फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज प्रकाश शर्मा जी टॉक्स। और आज सिर्फ टॉक करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट विषय के बारे में। एक स्टोरी, आई विल शेयर वन स्टोरी विथ यू, ओके? एंड if you think or if you agree that yes, whatever you told is correct, then you can follow it. Okay, the story is that एक जमाने में एक राजा था और उसके 4 पत्नियां थी। ठीक है, एक राजा और उसके 4 पत्नियां थे। राजा बूढ़ा हो चुका था ऑलमोस्ट, अब कभी भी कुछ भी हो सकता। He was in that stage. He want to know, मतलब उसको मालूम होना, वो चाह रहा था कि उसके बीवी, उसके प्रिंसेस क्या सोचते अगर वो मर गया तो। ठीक है, so one by one he started. So he started with the 4th wife. He went near 4th wife and he told, "Oh my dear, I love you a lot, you know that. Okay, I care you, I admire you, but unfortunately if tomorrow I will not be, what are you going to do?" She told the answer that I am going to leave you and go with someone else. मैं आपको छोड़ दूंगी और मैं किसी और के साथ चले जाऊंगी। ये बात जब राजा ने सुना, दिल को बहुत दुख पहुंचा उनको। अरे भाई, मैंने जिसे इतना चाहा, इतना उसके लिए हर चीज करने के लिए रेडी था, वो मुझे छोड़ के चली जाएगी। बहुत दुख लगा। ठीक है, then he went near third wife. He asked the same question, वही क्वेश्चन पूछा कि रानी, अगर मैं कल के दिन मर जाऊंगा तो आप क्या करोगे? रानी ने कहा कि मैं सिर्फ आपके डेड बॉडी के पास ही तक रहूंगी। फिर राजा परेशान हो गया। अरे, मैं इसे भी इतना चाहा, मगर ये सिर्फ मेरी डेड बॉडी तक ही आएगी कभी, उसके बाद नहीं। बहुत वो विचलित हो गया ये बात को सुन के, मगर स्टिल नाउ ही वेंट near second wife. He asked the same question. What are you going to do? आप क्या करोगे अगर कल के दिन में मर जाऊंगी रानी? सेकेंड वाइफ ने बोला, बहुत दुख की बात है, ठीक है, मैं आपके फ्यूनरल तक आ जाऊंगी, अपने घाट तक आ जाऊंगी। राजा परेशान, बहुत विचलित, क्या करे? अरे, मैं इन लोगों के से इतना मोहब्बत किया, मगर ये लोग मुझसे बिल्कुल ही परेशान हो गया, निराश हो गया। उसके बाद फाइनली राजा ने अपनी पहली बीवी से पूछा, उस बीवी से पूछा जिन्हें राजा ने मतलब ही नहीं किया, कभी भी he did not care, कभी उसको नहीं चाहा, नहीं पूछा उससे। ठीक है, वो कभी भी उसको केयर नहीं करता, कभी नो, he did not love her, but still he went and asked, जाके पूछा कि आप क्या करोगे रानी? वो बोली, मैं आपके साथ सती हो जाऊंगी। ये बात सुन के राजा रो पड़ा दिल में। He started crying. He started saying, "Oh my dear, I don't love you, but still you love me this much. That you are ready to go along with me." ये बात सुन के राजा को इतना दुख हुआ कि वो बयान नहीं कर सकता। जिसे मैं नहीं चाहता था, जिसे मैं मोहब्बत नहीं करता था, जिसे मैं केयर ही नहीं करता था, वो मेरे साथ जाने के लिए रेडी है हेवन में। कितनी बड़ी बात है ये। अब मैं आपको बोलूंगा ये 4 वाइफ कौन है। पहले जो 4th वाइफ थी, जिसने कहा कि मैं किसी और के साथ जाऊंगी, पता है वो कौन है? वो है आपका पैसा। That wife is your money which you are not going to take after your death. सिंगल पैसा भी आप नहीं लेके जाएंगे आप, मगर उसके लिए आप कितना मेहनत करते हैं, कितना मोहब्बत करते हो पैसे से। पैसे में लेटना चाहते हो आप, पैसा 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 कमाना चाहते हो, मगर क्या पैसा कल के दिन आपके साथ आएगा? नहीं, वो पैसा तो कोई और ही एंजॉय कर लेता।
पैसा पैसा, पैसे के लिए हर चीज करते हम, मगर पैसा क्या हमारे साथ हम मरने के बाद आएगा? नहीं आएगा। सो दैट इज द फोर्थ वाइफ। तीसरी वाइफ जिन्हें जो शी टोल्ड दैट आई विल बी नियर योर डेड बॉडी, वो कौन है पता है? अपना शरीर, अपना शरीर। क्या ये शरीर मरने के बाद हमारे साथ आगे जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। मगर इस शरीर के लिए हम क्या करते हैं? फाउंडेशन लगाते, क्रीम लगाते, वैक्स लगाते, बाइसेप्स बनाते, सिक्स पैक्स बनाते, पता ना क्या क्या करते लोग। मगर क्या जब हम मर जाते क्या ये शरीर भी हमारे साथ ऊपर जाता? नहीं। मगर क्यों इतना मोहब्बत हमारे शरीर के साथ? देखिए, सोचे, जो दूसरी बीवी ने कहा कि मैं चलो भाई आपके फ्यूनरल तक आऊंगी, आपके घाट तक आऊंगी, वो कौन है पता है? आपके रिलेटिव्स, आपके बेटे, आपके बेटी, आपके वाइफ, जो भी रिलेटिव्स होते हैं वो लोग हैं। बहुत प्यार करते आप उनसे, आपके बेटे से, आपके बेटियों से, आपके रिश्तेदारों से। क्या मगर वो आपके साथ आएंगे हेवन में? नो। उनका सफर कहां तक रहेगा? सिर्फ फ्यूनरल तक। आपकी लाश को जला देंगे, उसके बाद खत्म, आ जाएंगे रिटर्न वो लोग, मगर आपके साथ नहीं जाएंगे। एंड द फर्स्ट वाइफ, यू नो हु इज दैट? योर आत्मा विद द सोल, विद द गॉड। गॉड को आप कभी भी नहीं मानते, बोलते टाइम नहीं है, आज बाद में कर लेंगे। मगर वही गॉड, वही आपके आत्मा की से मिलकर जाते हैं हेवन में। क्या हम कभी सोचे, डिड वी केयर एनी टाइम फॉर दिस गॉड हु इज ऑलवेज विद अस? ही इज एवरीवेयर, हर जगह वो गॉड रहते, मगर हम लोग नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि हम पैसा, हमारा शरीर, हमारी फैमिली, यही से बिजी बिजी बिजी। हमने गॉड को कभी माना नहीं, हम गॉड को कभी पूछे नहीं, हम गॉड का आराधना नहीं करते। मगर गॉड हमेशा, जिस तरह से पहली बीवी बोली कि मैं आपके साथ सती हो जाऊंगी, गॉड भी हमारे साथ ही ऊपर आएंगे। गॉड इज देयर विद अस आफ्टर आवर डेथ ऑल्सो। मगर हम गॉड ही को तो नहीं केयर करते। You start surrendering your life for the God. It may be any God. I'm not talking here about one God. It may be your own religions. आप बाइबल ले लो, जीसस ले लो, आप अल्लाह ले लो, आप हिंदूज के गॉड ले लो, कोई मतलब you dedicate your life to God. यही तो हम नहीं करते ना। पूरी दुनिया में only hardly 10% करते होंगे, बाकी सब वेस्ट 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 वेस्ट, ओबीसी, पैसा पैसा पैसा। अगर आप इस बात को समझते हो, अगर आपको इस बात पे सच्चाई लगता है, तो अभी टाइम है। यू स्टार्ट डेडिकेटिंग योर लाइफ, यू स्टार्ट लुकिंग फॉर द गॉड। गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह गॉड है, मगर अपन को नहीं दिखते। वी हैव टू सर्च वेयर इज दैट गॉड, यू नो। गॉड को ढूंढना हमारा काम है। गॉड तो हर जगह रहते, मगर हम ही नहीं देख पाते उसे। अगर आपको हेवन में जाना है, और कोई भी अगर आपके मरने के बाद कोई भी जाएगा ना, वो सिर्फ भगवान है, ओनली द गॉड ऑलमाइटी। आई एम टॉकिंग अबाउट एनी गॉड, ऑलमाइटीज। सो वी हैव टू डेडिकेट आवर लाइफ टू देम। आई होप did you understood what I am trying to say? Some are there, they may say, hey, सिर्फ गॉड वर्ड नहीं रहते। भाई, उनके लिए ये वीडियो नहीं बनाया, और देखो भी मत। मैं उनके लिए, जो इस बात को समझते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा। दर्द दर्द महसूस करो। गॉड ही है वो जो हमारे साथ रहेंगे हमेशा। जितना भी बुरा काम करो, कुछ भी करो, हाँ, गॉड इज एवरीथिंग, ही विल माफ कर देते। वो हमारे पिता, वो हमारे माता, सब कुछ है वो।
So he will forgive everything, whatever you have done wrong also. With this I'm going to end. शेयर करना, लाइक करना, जो भी करना है करो भाई. अगर आपको मेरे बातों पे सच्चाई दिखता है तो नहीं तो मत करो. जय